अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की रेसिपी जो है बहुत ही मज़े की होने जा रही है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा डिफरेंट कबाब बना रही हूँ। इसको मैं जो है दही के साथ बनाऊँगी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। नॉर्मली जो चपली कबाब और सीख कबाब होते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं ये। और वैसे तो कबाबों में हम कीमा में जो है पानी बिल्कुल नहीं शामिल करते हैं, तो इसमें हम जो है दही शामिल करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट से कबाब बनेंगे लास्ट में, आप देखिएगा। और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है। कीमा मैंने जो है 80-20 की रेशियो से लिया है। इसमें जो है कीमा 80% है और इसमें जो चर्बी है 20% के हिसाब से मैंने चर्बी ऐड कर ली है। तो चर्बी ज़रूर जाएगी। बहुत ज़्यादा जूसी कबाब बनते हैं। बहुत कम कबाब होते हैं जिनमें चर्बी ऐड नहीं होती है, लेकिन मोस्टली जो है कबाबों में चर्बी थोड़ी-सी ऐड करनी पड़ती है, तभी हमारे कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और उसके साथ ही मैंने इसमें हाफ़ कप जो है दही ऐड कर लिया था। और दही जो है आपने कोशिश करनी है थोड़ा थिक ऐड करना है। हमारे पास पहले से ही थिक आता है। अगर आपके पास पतला दही है तो थोड़ी देर के लिए मलमल के कपड़े में से लटका दें, और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए, पानी उसका जो है नुचड़ जाए, तो तब ऐड करें। और जो मसाले इसमें गए थे, इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट था, हाफ टी स्पून दोनों थे। ग्रीन चिली सी थोड़ी सी, रेड चिली सी 1 टीस्पून, रेड चिलीज थी जो फ्लेक्स हैं हाफ टी स्पून थे, क्यूमन सीड्स थे 1 टीस्पून, कोरिएंडर सीड्स थे 1 टीस्पून। इसके साथ ही कोरिएंडर पाउडर था हाफ टी स्पून और हल्दी हाफ टी स्पून थी। बस यही मसाले इस्तेमाल हुए थे। सब मसाले नॉर्मली मसाले जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही है सारे, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें जो है हमने दही ऐड किया है। नॉर्मल कबाबों से थोड़े हट के बनते हैं ये कबाब इस लिहाज से। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है मीठा सोडा ऐड किया था, जो बेकिंग सोडा होता है, हाफ टी स्पून ऐड हुआ था। और नमक ऐड हुआ था इसमें टेस्ट के हिसाब से। मैंने ओवरऑल जो है 1 टीस्पून फुल जो है नमक ऐड किया था। और लास्ट में इसमें बाइंडिंग के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए है, तो ये मैंने इसमें मकई का आटा ऐड किया है। आप चाहो तो अगर बेसन ऐड कर सकते हो, आटा ऐड कर सकते हो, नॉर्मल जो गंदम का आटा होता है वो भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने इसमें मकई का आटा ऐड किया था, क्योंकि हमारे पास जो आटा आता है वो बिल्कुल खालिस नहीं होता है, वो जो पैकेट्स वाला होता है तो वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं इसमें जो है मकई का आटा ही ऐड करूँ, ताकि इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क ना आए। और इसके साथ इसको अच्छे से आपने स्टेज पे मसलना है। जितना अच्छा कीमे को आप मसलेंगे, जितना अच्छा कीमे के जो है रेशियो को तोड़ेंगे, उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। और इस स्टेज पे मैंने जो है 2-3 मिनट के लिए अच्छे से इसको हाथों से मसल लिया था। और इसके साथ ही मैंने नेक्स्ट इंग्रीडिएंट इसमें ऐड किया था, जो कि इसमें प्याज़ थे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे इसमें। और इसका पानी जो है मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। और कुछ लोग जो है इसका पानी नहीं निचोड़ते हैं इन कबाबों में, लेकिन मैंने जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा इसको जो है स्टेन नहीं किया था प्याज़ों को, जस्ट जो है मोटा-मोटा सा ही ऐसे दबा-दबा के इनका पानी निकाल लिया था और इनको ऐड कर लिया था इसमें। और इसके साथ ही इसको भी बहुत अच्छे से आपने मसलना है। इंग्रीडिएंट मैं अलग-अलग से करके तब डाल रही हूँ कि जितना अच्छा हम कबाबों को इस स्टेज पे जो है रब करेंगे, तो उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे, इतने ही सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें जो मीठा सोडा है और जो है मकई का आटा है। तो जितनी अच्छी चीज़ें कंबाइन होंगी, उतने ही अच्छे हमारे कबाब जो है फूलेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमारे, कि स्टेज पे हमने अच्छे से इसकी घुंधाई करनी है कीमे की, कि तमाम इंग्रीडिएंट एक तो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ, और दूसरा जो है कबाब यकजां हो जाएँ, तमाम मसाला इसमें अच्छे से सेट हो जाए। और इसके साथ ही मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके मसाला सारा आपस में। और इसके साथ ही आधे घंटे के बाद मैंने इनको शेपिंग करनी शुरू कर ली थी। और मैंने बाउल में पानी साथ रख लिया था, और हाथों को अच्छे से इसमें गीला करके उसके साथ ही कबाबों की शेप करना शुरू करें, तो बहुत अच्छे से कबाब बनेंगे। क्योंकि इसमें जो है दही है और हाथों के साथ वो थोड़ा-सा चिपकता है, तो ऐसा करने से हमारे कबाब बहुत अच्छे शेप में आएँगे। और ग्रिलिंग इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने फ़ोर्क की बैक साइड से इसके ऊपर निशान लगा लिए थे। ऐसा करने से हमारे कबाबों के ऊपर बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा, और बहुत आसानी से बना सकते हैं हम जो है चम्मच या फ़ोर्क के बैक साइड से। और देखिए कितने अच्छे डिज़ाइन लग रहे थे, और कोई इसमें जो है मेहनत भी नहीं है, और बहुत आसानी से इसके ऊपर जो है डिज़ाइनिंग आ गई थी। और ये कबाब बहुत ऑसम बनते हैं, नॉर्मली कबाबों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, और जूसी तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मैं लास्ट में आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी। और ये परफेक्ट रेसिपी है उन लोगों के लिए जो कबाब बनाते हुए डरते हैं कि उनसे कबाब जो है ब्रेक हो जाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा कम इंग्रीडिएंट से इस्तेमाल हुए इन कबाबों में, घर के मसाले इस्तेमाल हुए, तो बहुत आसानी से बनने वाले कबाब हैं, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे लास्ट में, आप देखिएगा। और मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई हूँ कि कीमे को मैंने बिल्कुल भी नहीं धोया था। कोशिश करें कि आप कीमा जो है घर में बनाएँ, नहीं बनाएँगे तो बाज़ार से जब कीमा लेके आते हैं, तो अगर आपको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसको अच्छे से 1 दिन पहले धो के जो है रख दें, और जब अच्छे से कीमे का पानी सारा नुचड़ जाए, तो तब उसके कबाब बनाएँ। या कोशिश करें कि गोश्त लेके आएँ और गोश्त को धो के रखें कुछ 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद उसका कीमा बना लें, और उसके बाद आपने इसको वॉश नहीं करना है।
तभी आपके कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप कीमा लेके आएँ और उसको धो के और उसके बाद कबाब बनाएँगे तो आपके कबाब डेफ़िनेटली टूटेंगे, बहुत ख़राब बनेंगी और बिल्कुल भी आपसे हैंडल नहीं होंगे। तो ये की ट्रिक्स होते हैं कबाबों के मामले में कि कबाब का कीमा जो है आपने बिल्कुल वॉश नहीं करना है। कोशिश करें कि अगर वॉश भी करें तो बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, तभी आपकी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और उसके साथ ही जब मैंने इसको पैन में डाला था, तो जब अच्छे से एक तरफ से ये पक गया था, तो तभी आपने इसकी साइड जो है चेंज करनी है। और ये कबाब जो है अपना साइज़ थोड़ा-सा चेंज करते हैं, जितने आप डालेंगी उतने नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है, दही है, तो ये कबाब जो है थोड़े छोटे साइज़ में हो जाएँगे जब आप डालेंगे। तो इसके साथ ही मैंने इसको जो है बड़ी मुश्किल से 4 जो डाले थे, तो आप देखिए इसके अंदर ही जो है 6 कबाब ईज़िली फिट आ गए थे, क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ये पके थे, आपके सामने हैं। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी, तभी आपने दूसरी साइड चेंज करनी है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कबाब कच्चे होते हैं तो हम उनकी साइड्स जो है टर्न करना शुरू कर देते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं और सबसे बड़ी वजह कबाबों के टूटने की यही होती है कि हम उनको टाइम नहीं देते हैं सेट होने का और पकने का, तो हम उसको उलट-पलट करना शुरू कर देते हैं और हमारी डिश जो है अच्छी खासी बनी हुई ख़राब हो जाती है। तो कुकिंग में बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस रखना पड़ता है, तहम्मुल रखना पड़ता है, पैनिक नहीं करना पड़ता, जितना सुकून से काम करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी डिश रेडी होगी। और इन कबाबों को मैंने जो है पुलाव बिरयानी के साथ सर्व किया था और उसकी रेसिपी भी मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी होममेड मसाले के साथ। और ये बकरा ईद स्पेशल डिश मैंने बनाई है अपने घर में आप लोगों के लिए और आप लोग जो है ईद पे स्पेशल डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपने आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये दही से बनने वाले कबाब एक बार ट्राई करना बनता है क्योंकि ईद पे जो है अच्छा खासा क्वांटिटी में गोश्त होता है आपके पास, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो एक दफ़ा बनाइएगा और मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपकी कबाब की रेसिपी कैसी बनी और सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हो कबाबों की किस कदर अंदर से टेंडर कबाब है, सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट है इस लिहाज से कि इसका टेस्ट भी जो है नॉर्मली कबाबों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।